राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां शैक्षिक परिदृश्य में, और इससे पहले की वीडियो में अपनों ने एसएमएससी कर लिया था कंप्लीट, और इसमें करेंगे एसडीएमसी। बस छोटी सी वीडियो रहेगी, अपना ये वाला भी हो जाएगा कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं एसडीएमसी, यानी कि स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। इससे पहले अपनों ने क्या किया, एसएमएससी की थी। उसमें क्या था, उसमें सदस्य टोटल कितने थे, उसमें 16 सदस्य थे। याद करो मैंने कितने बताए, उसमें 16 सदस्य है। और जो ये है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि एसडीएमसी है, इसमें होते हैं 23 सदस्य। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है तो देखो आते भी है, जो एसएमसी से पूछा गया है उसमें 16 सदस्य है और एसडीएमसी में 23 सदस्य है। एक तो ये ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि इनकी स्थापना का ध्यान रखना है। जब अपने ने एसएमएससी पढ़ा था, उसकी स्थापना कब कितनी पड़ी थी, 10 मई 2011 पढ़ा था, ठीक है। और एसडीएमसी, इसकी स्थापना याद रखना 22 अप्रैल 1999। एक बार दोनों का अंतर देख लेते हैं, मैंने करवाया है, फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा है एक ही जगह। देखो एसएमएससी पढ़ा, ठीक है, जो कि विद्यालय प्रबंध समिति एसएमएससी, ये कक्षा 1 से 8 के लिए, एसडीएम कक्षा 1 से 12 के लिए, ठीक है। इसका गठन होता है 10 मई 2011, याद रखना, रट लो, 10 मई 2011 को एसएमएससी का, ठीक है। और एसडीएमसी का 22 अप्रैल 1999, ठीक है। इसमें कुल सदस्य 16, एसएमएससी में 16 और एसडीएमसी में 23। ये देखो लिखने में बड़ा है तो 23 ज़्यादा ऐसे याद रह जाएगा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है, जो माता पिता होते हैं वो होते हैं अभिभावक एसएमएससी के, ठीक है। और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानाचार्य, यानी कि प्रिंसिपल एसडीएमसी का होता है अध्यक्ष। याद रहेगा, इसका अध्यक्ष अभिभावक और इसका प्रधानाचार्य, ये ध्यान रखना। और एसएमएससी में जो बच्चे होते हैं उनकी आयु होती है 6 से 14 वर्ष तक की, और इसमें 14 से 18 वर्ष तक की, ठीक है। अब बात करते हैं सचिव की। अध्यक्ष तो दोनों के याद रह जाएंगे, क्योंकि एसएमएससी के अभिभावक और एसडीएमसी के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। और सचिव की बात करते हैं, देखो एसएमएससी के सचिव वो होंगे जो इसमें अध्यक्ष है प्रधानाचार्य, तो वो एसएमएससी के सचिव हो गए, यानी कि प्रधानाचार्य संस्था प्रधान, जो प्रिंसिपल है वो होंगे इसके सचिव, ठीक है। इस एसटीएमसी के सचिव कौन होंगे, इसके होंगे वरिष्ठ अध्यापक। तो ये चीजें इतनी ध्यान रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, जो ऊपर से नॉर्मल से ही क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो इससे पहले अपनों ने जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें पढ़ा था कि जो एसएमएससी है उसमें जितने भी 16 सदस्य, मैंने एक एक बताए थे कि कौन से क्या होते हैं, कौन से मतलब जो 11 सदस्य अभिभावक हैं उनमें महिला कितनी होती है, एससी एसटी में, सब मैंने समझाया था। तो आप पहले वाली वीडियो देखना। अब इस एसडीएमसी है, इसमें अपने सारे देखेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं एसडीएमसी में कक्षा 9 से 12 तक। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि वर्तमान में राजस्थान में अपने जो विद्यालय संचालन में वो 3 ही प्रकार के हैं विद्यालय। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 प्रकार के विद्यालय संचालन हो रहे हैं। कौन कौन से, देखो जो 10वीं वाले हैं ना, 10वीं तक वाले, वो है अभी, वो नहीं है। जो कि माध्यमिक स्तर के विद्यालय थे वो नहीं है, यानी कि इसमें 1 से 12 तक भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। 1 से 5 भी, 1 से 8 भी हो सकते हैं, परंतु जो 10 वाले हैं वो नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसमें कक्षा 9 से 12 तक के। तो अब ऐसा नहीं है कि 9 से ही 12 हो, 1 से 12, जिसमें 1 से 5, 1 से 8 और 1 से 12, यानी कि 9 से 12 भी हो सकते हैं, परंतु 10 वाले हैं वो नहीं। इतना चीज़ समझ में आया। एसडीएमसी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा एसएमएससी और एसडीएमसी की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, ये भी मैं लिख दूंगी। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना, मैंने पहले उस पेज पे भी बताया, बार बार बता रही हूँ। एसडीएमसी की स्थापना ध्यान रखना है, कब हुई, इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल 1999 को माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के लिए, कक्षा 9 से 12 तक के लिए। इसमें जो आयु होती है वो 14 से 18, और एसएमएससी में कितनी थी, 6 से 14, ठीक है। इसके अध्यक्ष, एसडीएमसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल है। और मैंने इससे पहले एसएमएससी बताई, बार बार जब इन दोनों का अंतर करके करेंगे ना तो याद भी हो जाएगा। एसएमएससी में मैंने क्या बताए थे, अध्यक्ष अभिभावक बताए थे एसएमएससी में, और एसडीएमसी में अध्यक्ष प्रधानाचार्य, ठीक है। अब जो एसडीएमसी है इसके सचिव, पहले एसएमएससी पढ़ा, एसएमएससी के सचिव कौन थे, जिसके अध्यक्ष है ना वो थे उसमें सचिव, ये वाले, ठीक है ना, प्रधानाचार्य। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा क्लास में। ये देखो मोटा मोटा देखो कि
इसके अध्यक्ष अभिभावक है एसएमएससी के, इसके प्रधानाचार्य, इसके जो प्रधानाचार्य अध्यक्ष है ना वो यहाँ पर सचिव होंगे, एसएमएससी में सचिव होंगे प्रधानाचार्य। ये चीज आ गई समझ में? ठीक है, ये आ गई। तो अब देखो एसडीएमसी के सचिव कौन होंगे? एसडीएमसी के सचिव होंगे वो होंगे वरिष्ठ अध्यापक यानी कि वरिष्ठ व्याख्याता। और सदस्य इसमें ध्यान रखना, सदस्य एसडीएमसी में 23 होंगे और एसएमसी में 16 होंगे। एसएमसी में कितने होंगे? 16, रट लो। एसएमसी में 16 और एसडीएमसी में 23 होंगे। और 1 जुलाई 2016 से है भाई ये 23 सदस्य, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें भी एसएमसी में महिलाएं सदस्य अनिवार्य कितनी थी? 50%। तो एसडीएमसी में भी सेम ही है, 50% महिलाएं सदस्य अनिवार्य है। नोट, एक चीज ध्यान रखना, एक सदस्य ऐसा होगा, एक सदस्य कैसा होगा जो कि एसएमसी और एसडीएमसी दोनों का सदस्य होगा। एसएमसी का भी सदस्य होगा और एसडीएमसी का, इन दोनों का ही सदस्य होगा। एक सदस्य ऐसा होगा, इसका भी सदस्य होगा और इसका भी सदस्य होगा, यानी कि दोनों का सदस्य होगा। इतनी चीजें समझ में आई। आगे देखो, आगे क्या है? उप समितियां। उप समितियां देखो कौन सी? 2 प्रकार की, एक तो भवन उप समितियां, एक होती है शैक्षिक उप समितियां। जो भवन उप समितियां इसमें सदस्य होते हैं 6, ध्यान रखना, और शैक्षिक उप समितियां इसमें सदस्य होते हैं 8। ये चीज समझ में आई? भवन उप समितियां और शैक्षिक उप समितियां इनके सदस्य। ठीक है, अब जो भवन उप समिति है इसका कार्य क्या है? तो देखो भवन उप समिति का कार्य है भवन से संबंधित समस्त कार्य करना, यानी भवन से संबंधित होंगे सारे काम। शैक्षिक उप समिति में यानी कि शैक्षिक शिक्षा से है तो शैक्षणिक कार्य करना, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर इसमें सदस्य ध्यान रखना, शैक्षिक उप समिति में 8 है, भवन उप समिति में 6। ठीक है, ये इतनी चीजें अब तक आगे समझ में कुछ नहीं है। आगे देखो, एक होता है पीटीए। पीटीए यानी कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ, पीटीए। तो इसका जो काम होता है वो होता है स्कूलों में अभिभावकों को जोड़ने के लिए होता है भाई। और ये इम्पोर्टेंट है कि जो पीटीए इसकी बैठक देखो, बैठक होती है 3 बैठक होती है साल में। वर्ष में कितनी बैठक होती है पीटीए की? 3। याद रखो पीटीए, इसमें भी 3 लिखे हुए पीटीए, तो साल में 3 बैठक होगी, याद रह जाएगी। और पीटीए इसका कार्य स्कूलों में अभिभावकों को जोड़ने के लिए होता है भाई। शिक्षक अभिभावक संघ ही है एक, यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ठीक है, अब एक बार मोटा मोटा फिर से देख लो क्या है ये। एसएमएससी पढ़ा आपने, कुछ भी नहीं था, वो थी 1 से 8 की कक्षा के लिए, और उसका जो गठन है, स्थापना है, वो ध्यान रखना है। और एसडीएमसी का स्थापना ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष ध्यान रखना है, सचिव ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, और एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? 16, और एसडीएमसी में 23। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कार्य देख लो इनके, एसडीएमसी के कार्य क्या है? कार्य है देखो स्कूल की विकास योजना बनाना, ये तो कार्य सेम, और वित्तीय कार्य करना अर्थात आय व्यय का रिकॉर्ड रखना, ये तो रखते हैं। प्रत्येक माह की अमावस्या को बैठकों का आयोजन करना होता है, यानी कि चाहे वो एसएमसी हो, उसमें भी पड़ा अमावस्या के दिन, और चाहे वो एसडीएमसी हो, यानी कि इनका जो बैठकों का आयोजन होता है वो होता है प्रत्येक माह की अमावस्या को। ठीक है, मीटिंग अमावस्या को ही होती है। तो कुछ नहीं है, इतना ही है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं अपने, ये थोड़े जो 23 मैंने बताए हैं ना, कि एसएमएससी तो मैंने टोटल कितने बताए थे? एसएमएससी में बताए थे 16 सदस्य, और 16 सदस्य देखे थे अपनों ने एक एक करके कौन से सदस्य होते हैं। ऐसे ही एसडीएमसी में 23 टोटल सदस्य होते हैं। तो ये टोटल सदस्य भी देख लो कौन कौन से होते हैं, याद रहते हैं तो ठीक है, मोटा मोटा नज़रों से निकाल दो इनको, ये 23 सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी, कार्यकारिणी विकास, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन कैसे होता है? 23 सदस्य देख लो। देखो प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, ये होता है 1 पदेन सदस्य। ठीक है, अभिभावकों में जो अभिभावक है उनमें से एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधि यानी कि कार्यकारिणी सदस्य, ये 2 होते हैं। आपको क्या ध्यान रखें, 2-2 वाले देखो, 2 कौन कौन होते हैं? अभिभावकों में एससी और एसटी समुदाय के प्रतिनिधि 2 होते हैं, बाकी 1-1 होंगे, यानी कि टोटल 23 हो जाएंगे। एक पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य, पंचायत, ये ध्यान रखना, पंचायत और शहरी वाले ये 2 होंगे। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं और विधायक प्रतिनिधि होते हैं, ये 2-2 होते हैं। बाकी देखो 1-1 होंगे, ऐसे काउंट करोगे ना इनको सारों को, यहाँ से सारे काउंट करोगे तो टोटल 23 हो जाएंगे। तो मोटा मोटा देख लो कि अभिभावकों में महिला प्रतिनिधि ये 2 होते हैं, और अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि कितने होते हैं? 2 होते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन
अध्यापक प्रतिनिधि ये एक होता है, विज्ञान का अध्यापन प्रतिनिधि ये भी एक होता है, कार्यकारिणी सदस्य एक होता है, और गणित का अध्यापक प्रतिनिधि ये भी कार्यकारिणी सदस्य एक होता है। पंचायत शहरी स्थानीय इसके 2 होते हैं। ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति ये भी एक होता है, और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि है ये भी कार्यकारिणी सदस्य एक होता है। इसके अलावा महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य ये भी कार्यकारिणी सदस्य एक होते हैं। ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य शिक्षाविद ये भी एक, चाहे विज्ञान मानविकी एवं कला संस्कृति से आ जाए तो भी ये एक होता है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी ये भी एक। परंतु विद्यार्थी प्रतिनिधि और विधायक वह वाले विद्यार्थी वी से ही विद्यार्थी वी से विधायक प्रतिनिधि ये दो होते हैं। इसके अलावा देखो महिला भी, देखो मैंने बताया था कि जो महिला प्रतिनिधि अभिभावकों में से वो ही 2 होती है, और अभिभावकों में SC ST समुदाय वाले भी ये भी 2 होते हैं प्रतिनिधि, और अन्य वाले भी 2 होते हैं। इसके अलावा जो पंचायत शहरी वाले 2, बाकी एक होते हैं। ये देखो, इसके अलावा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होता है, वो पदेन सदस्य सचिव होता है, यानी कि 1। तो ये टोटल हो जाते हैं 23। इसमें कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, यानी कि इनकी स्थापना हो गई, इनके सदस्य वर्तमान में कितने SMSC में, SDMC में। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना, अपनों ने पढ़ा SMSC पढ़ा, ठीक है, SMC पढ़ा, SMSC पढ़ा, ठीक है। ये पढ़ा अपनों ने जो कि विद्यालय प्रबंध समिति ये 1 से 8 कक्षा के लिए है, और SDMC ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इस SDMC में टोटल सदस्य ध्यान रखना, SDMC में 23 रट लो, और SMSC में 16 सदस्य, और बाकी कुछ नहीं है। ये वाला भी अपना हो जाता है कंप्लीट।